तो वरुण धवन की मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी बेबी जॉन फाइनली रिलीज हो चुकी है और जैसा कि मूवी के प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर ने बोला कि मूवी थेरी से इंस्पायर्ड है ना कि उसका रीमेक। तो भाई लोग हम भी उनकी बातों को सच मान के अपनी अरमानों का पिटारा लेकर मूवी देखने चल दिए, क्योंकि हमें भाईजान का भी तो कैमियो देखना था। तो क्या सच में बेबी जॉन सिर्फ थेरी से इंस्पायर्ड है या फिर पूरी की पूरी मूवी कॉपी पेस्ट है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी के प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर श्रीमान एटली चाचा ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक किया है और उस प्रैंक पर चार चांद लगाने का काम स्वयं मूवी के डायरेक्टर कलीस भाई ने किया है। पहले तो आपको बता दूं कि पूरी की पूरी मूवी थेरी से इंस्पायर्ड नहीं तो पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट लगती है, पूरा सीन बाय सीन कॉपी, बस फेस बदल चुका है। तो एटली भाई ने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उनका पैसा जो लगा हुआ है मूवी में। खैर छोड़ो, अब मूवी की बात करते हैं कि कैसी है मूवी। क्या वरुण धवन बेबी जॉन के कैरेक्टर में फिट बैठ पाए? तो हाँ, वरुण धवन बेबी जॉन के कैरेक्टर पर फिट बैठ चुके हैं, बस थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए था। बाकी तो वरुण भाई ने पूरी कोशिश की है हम ऑडियंस को इम्प्रेस करने की। बेबी जॉन एक प्रॉपर मास मसाला एक्शन मूवी है, पर है तो एक रीमेक ही, वो भी उस मूवी का जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है और टीवी पर सैकड़ों बार दिखाई गई है। तो आधी से ज्यादा हिंदी भाषी ऑडियंस इस मूवी से पहले ही फेमिलियर है। जैसा ही आप ये मूवी देखने बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अब आगे कौन सा सीन आने वाला है। आपको इसकी एंडिंग भी पहले ही पता रहेगी। तो यही है इस मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो ऐसे में पब्लिक को कुछ ऐसा देना चाहिए था जो उन्हें थिएटर में आने के लिए प्रेरित करे, पर सैडली मूवी ऐसा कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। सारी की सारी मूवी जैसी की तैसी कॉपी पेस्ट कर दी गई है, बस एक आध सीन या कैरेक्टर को छोड़ दो। तो कैरेक्टर से याद आया कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ वरुण धवन के कैरेक्टर को ही अच्छे से डेवलप किया गया है। बाकी के जितने भी कैरेक्टर है उनके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। शुरुआत में वरुण धवन और खुशी इन कैरेक्टर के साथ राजपाल यादव का कैरेक्टर भी मौजूद रहता है, पर मूवी उसे दिखाती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वरुण धवन के कैरेक्टर पर ही पूरा का पूरा फोकस जमाए रखती है और फिर अचानक से राजपाल यादव को हमारे सामने पटक देती है, जो देखने में थोड़ा सा ऑफ फील होता है। अब जब आपने किसी कल्ट क्लासिक मूवी का रीमेक किया है तो फिर आपकी तुलना उस मूवी से की जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे नजर में बेबी जॉन एक बहुत ही वीक रीमेक है। हम रीमेक इसलिए बनाते हैं कि अगर ओरिजिनल मूवी में जो भी कमियां है उसे दूर करके ऑडियंस के सामने एक स्ट्रॉन्ग मूवी ला सके, पर बेबी जॉन थ्री से भी कमजोर साबित होती है। रीजन है मूवी के डायरेक्टर कलीस भाई। अब ये दावे के साथ नहीं कर सकता कि ये गलती डायरेक्टर की है या फिर एडिटर की, पर कुछ मूवी के सीन्स को अच्छे से मूवी हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करती। सीन कंटिन्यूएशन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बीच से शुरू किए गए हैं, ऐसा फील होता है। कोई भी रैंडम सीन को कहीं पर भी किसी भी जगह पर घुसा दिया गया है, ऐसा फील होता है कि दो सीन्स के बीच में वो स्मूथनेस नहीं है जो होनी चाहिए थी। ऑलरेडी आपके सामने एक बनी बनाई मूवी है, आप उसका सीन बाय सीन कॉपी कर रहे हो, तो वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं भाईजान की। तो मेकर्स ने हमें ट्रेलर में ही बता दिया था कि भाईजान इस मूवी में एक कैमियो करने वाले हैं, पर सैडली ये कैमियो भी सिंघम अगेन जैसा ही ठंडा निकला। मूवी की स्टोरी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। जब पूरी मूवी खत्म हो गई तब कहीं जाके भाईजान का कैमियो आया, एक पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा, जो देखने में बढ़िया है पर पठान जैसा मजा नहीं देता। हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करके गए थे, क्योंकि मूवी की स्टोरी पर भाईजान के कैमियो का असर नहीं पड़ता, तो ये कैमियो को काट दिया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सब कुछ खराब ही है ऐसा नहीं, मूवी का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है जो आपको अपने साथ बांधे रखता है। मूवी के फाइट सीक्वेंस बहुत ही मस्त है। मेकर्स ने फाइट सीक्वेंस और उसकी कोरियोग्राफी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। वरुण धवन भी बढ़िया है, पर जैसा कि मैंने कहा वरुण धवन को छोड़ दो तो मूवी किसी भी कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करती। इसी वजह से आप उन कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाते, इसलिए मुझे वरुण धवन को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया। पर वही विलन जग्गू दादा की बात करूँ तो वो बैडस लग रहे हैं, पर उनके कैरेक्टर को भी अंडर यूटिलाइज किया गया है। तो मेरे हिसाब से बेबी जॉन एक एवरेज मूवी है। कुछ ऑडियंस के सेक्शन को बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है, पर जिन जिन ने भी थ्योरी देखी है वो इस मूवी को कॉपी ही बोलेंगे और एक से ज्यादा बार तो शायद ही देखेंगे। मैं इस मूवी को 5 में से 2 स्टार देता हूँ। आपको बेबी जॉन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।